यही सोच रहे जी ये कामयाब हो जा, कर्जा उर्जा तो सब उतरता ही रहेगा जब कामयाब हो जाए। सुना आपने, ये उस गरीब बेटे की मां है जिसके लाल को एक छोटी सी गलती की ऐसी सजा मिली जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी दखल देना पड़ा। ये सच्ची कहानी है दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर जाटलैंड में बने जिले मुजफ्फरनगर की, जहां एक गरीब परिवार के बेटे ने सपने तो बहुत देखे लेकिन उसके अरमान तब पानी में बह गए जब वो महज 17,500 रुपए 5 दिन में जोड़ ना सका, क्योंकि परिवार में बहुत गरीबी है, जिसकी तस्वीरें आप भी देख सकते हैं कि कैसे माँ बेटे चिलचिलाती धूप में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इस परिवार के बेटे के साथ ऐसा काम हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। हुआ कुछ यूं कि मुजफ्फरनगर में एक छोटा सा गांव है टिटोडा, जहां एक गरीब का बेटा जिसका नाम अतुल कुमार है, जो पढ़ने में तो बहुत लायक है, IIT JEE एडवांस का एग्जाम भी क्रैक कर लिया, लेकिन उसकी गरीबी पढ़ाई के आगे बाधक बन गई, जिसकी गूंज इस समय पूरे मुजफ्फरनगर से दिल्ली तक सुनाई दे रही है। बता दें कि अतुल कुमार को सब गांव में पढ़ाकू बोलते हैं, जिसने हाल ही में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए IIT को क्रैक किया था, लेकिन उसके सपने तब टूटे जब वो एडमिशन के लिए समय से पहले 17,500 रुपए नहीं जमा कर पाया। परिणाम ये हुआ कि मजदूर पिता के इस बेटे को IIT की सीट छोड़नी पड़ी। हालांकि अपनी सीट बचाने के लिए इस छात्र ने मद्रास हाईकोर्ट से लेकर SC ST आयोग तक से गुहार लगाई। कहीं राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस छात्र की पीड़ा को समझा और क्या कुछ कहा वो आप खुद अतुल की जुबानी ही सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में 24 सितंबर को ही हियरिंग थी। हियरिंग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे और बाकी 2 और जज भी थे। तो हमारे एडवोकेट ने उनके सामने अपनी बात रखी और जज ने बोला कि वे मदद करेंगे और नोटिस जारी कर देंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस JB पारदीवाला की पीठ में हुई। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 3 महीने का समय था, आपने समय रहते व्यवस्था क्यों नहीं की। उस समय छात्र ने बताया कि उसके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और उनका परिवार रोज कमाने खाने वाला है, और इस बात को खुद छात्र ने भी बताया कि उसने गांव वालों से उधार लेकर रकम इकट्ठा की, लेकिन फीस सबमिट होने से पहले ही कॉलेज की वेबसाइट ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गई, जिसके चलते फीस जमा न कर पाने पर एडमिशन नहीं हो पाया। हम सही टाइम पर फीस का इंतजाम नहीं कर पाए थे, आखिरी टाइम पर ही फीस का इंतजाम कर पाए थे। और दूसरा कारण ये था, जब फीस का इंतजाम हो गया तो आखिरी टाइम पर टेक्निकल इशू आ गया, जिसके कारण बैंक डिटेल्स भरते टाइम ओवर हो गया। अतुल के साथ साथ उसके पिता का भी दर्द छलक उठा। पिता राजेंद्र मानते हैं कि अगर वो दलित और गरीब ना होता तो शायद उसका बेटा IIT में पढ़ रहा होता। रिपोर्ट की माने तो अतुल के पिता का कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है। साहूकार को इस बात की जलन है कि दलित के बच्चे इतने पढ़ लिख कर कामयाब कैसे हो सकते हैं। शायद इसी वजह से उसने वक्त पर पैसे नहीं दिए ताकि अतुल की फीस जमा ना हो पाए और वो एडमिशन से वंचित हो जाए। राजेंद्र आगे कहते हैं कि वो अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए अपना घर तक बेचने को तैयार है। हालांकि अतुल को पढ़ाने वाले टीचर को पूरा भरोसा है कि उसका सिलेक्शन जरूर होगा और वो आगे जरूर बढ़ेगा। मेहनत की उसने, गरीब होते हुए, और उसको पूरी सुविधाएं भी नहीं मिली, उसके बावजूद वो संघर्ष कर रहा है। और देखो, यहाँ से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचना तो पैसा लगता है, बहुत ही गरीब परिवार से है। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि उसका सिलेक्शन होना चाहिए, उसकी फीस जमा हो जानी चाहिए। सुना आपने कि हर कोई बस यही चाह रहा है कि अतुल कुमार का सिलेक्शन हो और वो आगे पढ़ सके। अब इस मामले की अगली तारीख सोमवार 30 सितंबर को तय की गई है। तब क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। मुजफ्फरनगर से अमित कश्यप की खास रिपोर्ट।